अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर जहाँ पर हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने नल मैट्रिक्स के ऊपर स्टॉप किया था। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स जो से है ना वो स्टार्ट किए हुए हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जब भी आप लेक्चर्स लेना स्टार्ट करते हो प्ले लिस्ट को एक्सेस किया करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट है। आप उसको लाजमी तौर पर लाइक कर लो, सेव कर लो, ताकि जब भी आपको कोई न्यू लेक्चर लेना है आप प्लेलिस्ट के थ्रू लो, नंबर 1। एंड नंबर 2, मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम्स को, फंक्शन, सेट और ग्रुप्स को क्लियर किया है। ये दो चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए अगर आपने वो दोनों जो से चैप्टर्स हैं वो दोनों टॉपिक्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, लाजमी तौर पर जाकर देख लो। अब इक्वल मैट्रिसेस की अगर बात की जाए, नाम से जाहिर है इक्वल का मतलब होता है बराबर। अब दो मैट्रिसेस को हम बराबर किस वक्त बोलते हैं, इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं या एक दूसरे के बराबर हैं। देखने में स्टूडेंट्स सब के सब अभी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि मैम ने एक जैसी चीज़ें लिखी हैं, इसमें कंडीशंस की क्या ज़रूरत है, हमें तो नज़र आ रहा है कि ये इक्वल है, तो हमें ये कंडीशंस का क्या करना है। तो बेटा बेसिकली कंडीशंस इस वजह से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में आएगा ना तो इस तरह से क्लियरली नहीं आएगा। इन दोनों मैट्रिसेस में से कोई एक वैल्यू होगी जिसकी आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा, या इस तरह से कुछ तोड़ मोड़ के वो बोलेंगे, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिसेस में दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले ये है कि ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। बोथ द मैट्रिसेस का मतलब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो मैं इधर लिख देती हूँ शुड बी इक्वल। आप इक्वल लिख लो, आप सेम लिख लो, एक ही बात है। नंबर 2, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा हुआ है तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं देखा हुआ तो चलें कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी पहली वैल्यू दूसरे मैट्रिक्स की पहली वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, दूसरी वैल्यू दूसरी के, तीसरी वैल्यू तीसरी के, चौथी वैल्यू चौथी के। एक और बात बता देती हूँ, ये जो पहली वैल्यू इसको हम A11 बोलते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद A12 होता है मतलब कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद आता है A21 मतलब कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और उसके बाद आता है A22 मतलब कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर यहाँ पर B की बात की जाए, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही तरतीब है, A11, A12, A21 एंड A22। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है यहाँ का A11 यहाँ के A11 के इक्वल आना चाहिए, ये मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का। इक्वल मैट्रिसेस की समझ में आ गई, उम्मीद करती हूँ अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगली चीज़ आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जो बहुत ही मज़े की चीज़ है, स्टूडेंट्स बहुत मज़े से करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंपल इसका ये मतलब है चेंजिंग ऑफ कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स। हम कॉलम्स को रोज में बदल रहे हैं और रोज को कॉलम्स में बदल रहे हैं। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, इसके अंदर है 1 2 3 एंड 4, 4 एंट्रीज। अब अगर कोई मुझे बोले कि A ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ तो मैं क्या करूंगी, A ट्रांसपोज में मैं क्या करती हूँ, रोज को बदलती हूँ कॉलम्स में। रोज क्या है 1 2, तो इसको कॉलम में बदलेंगे 1 2। हॉरिजॉन्टल से उठा के वर्टिकल कर दिया, हॉरिजॉन्टल से उठा के वर्टिकल। इसी तरह से दूसरी रो है 3 4, तो मैं इसको उठा के 3 और 4 अगेन हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में बदला और ये मेरा बन गया ए का ट्रांसपोज। हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे रोज को कॉलम्स में बदलो या कॉलम्स को रोज में बदलो, एक ट्रांसपोज ही आपके पास जनरेट होने वाला है, ठीक है। अगली एग्जाम्पल एक और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ही करवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है B1 एंड 2। अब अगर आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, आप सिंपली क्या करोगे, आपको हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है इसको पकड़ के सीधा कर दो, वर्टिकल में कर दो, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अगली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। 3 ऑपरेशंस यहाँ पर डिस्कस करूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड हैं, ठीक है। मतलब कि यही मैट्रिसेस के ज़्यादातर जो हमारे पास ऑपरेशंस है ना वो इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन का। एडिशन आप अच्छी तरह से जानते हो, आप इसका मतलब समझते हो। एडिशन का मतलब होता है ऐड कर देना। अब दो मैट्रिसेस को ऐड किस वक्त किया जाता है, दो मैट्रिसेस तब ऐड होंगे जब ऑर्डर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस को हमेशा ऐड किया जाता है, ओके। और अब हम करके देख लेते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू 1
एंड 2 और b लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू 3 एंड 4। अगर कोई मुझे बोलता है कि आपको इसको ऐड करवाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं देखूंगी कि सबसे पहले क्या इसका ऑर्डर सेम है। तो मैं ऑर्डर देख लेती हूँ। इसके ऑर्डर है 2/1, 2 रोज 1 कॉलम, इसी तरह 2/1, 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, अब इसको ऑर्डर तो सेम आ गया, इसको ऐड करें a प्लस बी जब आप करोगे तो होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया जाएगा, मतलब कि A11 को A11 में, इसी तरह से A21 को A21 में, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ना। A11 ये दोनों है, मतलब कि 1 + 3, इसी तरह 2 + 4। अब 1 + 3 का आंसर आ जाएगा 4, 2 + 4 का आंसर आ जाएगा 6 और ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हमेशा याद रखिएगा एडिशन ऐसे मैट्रिसेस की होती है जिनका ऑर्डर सेम होता है। नंबर 2 पे जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, वेरी मच सिमिलर टू एडिशन। हम अच्छी तरह से जानते हैं सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस कर देना। इसकी कंडीशन भी सेम टू सेम वही है जो हमारे पास एडिशन की थी, मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल। ठीक है, शुड बी इक्वल और शुड बी सेम, कुछ भी बोला जा सकता है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर आप सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हो उन दोनों को। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है ए की वैल्यूज़ हैं 3 एंड 4 एंड बी की वैल्यूज़ हैं मेरे पास 5 एंड 6। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस दोनों को आपस में से माइनस करवाना है। सबसे पहला काम जो मैं चेक करूँगी वो इनका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, रोज बाय कॉलम। रो 1 है, कॉलम कितने हैं 2, तो आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2, एक रो और 2 कॉलम्स। ऑर्डर सेम हो गया। अब मुझे सिंपली क्या कर देना है, इनको माइनस करवा देना है। a माइनस बी, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप माइनस कर दो। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब कि 3 यहाँ से पहली वैल्यू है, यहाँ से 5 पहली वैल्यू है, तो 3 - 5, इसी तरह से 4 - 6। अब जब मैं 3 - 5 करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -2। 4 - 6 करूंगी तब भी आंसर आ जाएगा -2। होपफुली सब्ट्रैक्शन भी आपकी समझ में आ गई है। अगला ऑपरेशन जो हम करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स को लगता है, जबकि लगना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो कभी भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगती, आपको वो हमेशा मज़े की लगती है। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैट्रिसेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हद से ज़्यादा। एंड सेकेंडली एक पॉइंट पे भी की हुई गलती आपका पूरा सवाल बिगाड़ के रख देती है। सो बहुत फोकस के साथ और बहुत ईजीली और मज़े से समझिएगा। मज़े से जब आप किसी चीज़ को समझते हो ना, वो आपको कभी भूलती नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो हमेशा यही होगा ना कि आपको 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब इसकी एक ही कंडीशन है, हमेशा याद रखिएगा, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए। छोटी सी बात है, दिमाग में बैठा लें, बहुत इजी है। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब 2-3 एग्जांपल आपको करवाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2, ठीक है, B 3 4, ठीक है, और C 5 6। अब मैं आपको बोलती हूँ कि ए को आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों में से उस मैट्रिक्स के साथ जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो आपको क्या करना है, आपको पता है पहला मैट्रिक्स तो ए होने वाला है, तो ए का हम क्या देख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर कितने हैं, 1। एक कॉलम है ना, 1 नहीं, यहाँ पर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए हमारे पास 1। ठीक है, अब इसको हम उस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जिसकी नंबर ऑफ रोज 1 हो। ऐसा ही है ना, जिसकी नंबर ऑफ रोज 1 हो। नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इधर 1 है तो नंबर ऑफ रोज जिसकी भी 1 है ना, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हम देख सकते हैं 2 है, दैट्स वाई हम कहते हैं कि इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसकी नंबर ऑफ रोज देखते हैं तो 1 है, हम कहते हैं कि इसकी नंबर ऑफ रोज 1 है, दैट्स वाई ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ए सी के लिए कंफर्मेबल है। ठीक है, अब मैं आपको एक मैट्रिक्स लेती हूँ और उसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 4 एंड 5। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स मैं यहाँ पर ले लेती हूँ बी जिसकी एलिमेंट्स या वैल्यूज़ हैं 1 6 4 एंड 2। ठीक है,
रैंडमली वैल्यूज़ उठाई हैं मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ ताकि जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ तब आप मल्टीप्लिकेशन में ना घूमते रहो कि मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है आपने, किसी ने स्किप नहीं करना। ए बी का मतलब है कि मुझे मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज भी हैं 2, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आपको करना क्या है, आपको पहली रो उठानी है और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देनी है। इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पर मैं लिखूंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। आप जानते हो जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो सेंटर में एडिशन आती है, जब भी डिवीजन होती है तो सेंटर में सब्ट्रैक्शन आती है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब क्या करोगे आप, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सेकेंड वैल्यू को सेकेंड से। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इस क्वेश्चन में मैं कम से कम 2 से 3 मिनट लगाने वाली हूँ ताकि आप जब एक्सरसाइज करो ना तो कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के ऊपर मैं ये रख देती हूँ ताकि आप इसको बार बार देखो ना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। एडिशन आती है जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऐड करोगे, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हम बंद कर देते हैं यहाँ पर। अब अगली चीज़, मेरा फर्स्ट रो अपना काम पूरा कर चुकी है, फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया। अब बारी आ गई है मेरी सेकंड रो की और साथ ही साथ फर्स्ट कॉलम की। तो मैं क्या करूँगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किस तरह से होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह से जब मैं क्या करूंगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। होपफुली आपको समझ आ गया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 1s are 1 एंड 2 4s are 8, 1 प्लस 8 9, 1 6s are 6, 2 2s are 4, 4 प्लस 6 हमारे पास सिंपली आ गया 10। मैं एक स्टेप जो है वो स्किप कर रही हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। 4 1s are 4, 5 4s are 20, 20 प्लस 4 24, 4 6s are 24, 5 2s are 10, 10 प्लस 24 34। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा करते हैं, इसके ऊपर छोटा छोटा करके मैं लिख देती हूँ। 1 प्लस 6, 6 प्लस 4, 4 प्लस 20 एंड 24 प्लस 10। ये करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया और ये आंसर है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b का। हमेशा याद रखिएगा कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है, सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। इक्वल आ गए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना इक्वल आए तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो का मेन मकसद जो सा था वो यही था कि आपको ऑपरेशन समझाए जाएँ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।